हम बहुत सारे केसेस देखते हैं आए दिन। कोई ना कोई खबर देखने को मिलती है जिसमें एक व्यक्ति रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है मीडिया के सामने कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने बोला कि मेरे मोबाइल फ़ोन में पड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेंगे, मुझे फिजिकली चाहिए, तो उन्होंने मेरा चालान काट दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? इस वीडियो को देखने से पहले ही सेव कर लें, क्योंकि आपको लीगली अवेयर करने का ठेका हमने ले लिया है। ये वीडियो आपके तब काम आएगी जब आप किसी नाके में फंस जाएंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट को। आज के खास टॉपिक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट नमन शर्मा LLM। नमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक आम नागरिक के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है? देखो, सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात तो ये है कि सड़क पे चलाने वाला हर व्यक्ति जो कोई भी टू व्हीलर चला रहा है, फोर व्हीलर चला रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है विच इज़ नोन एज मोटर व्हीकल एक्ट, विच वॉज पास्ड इन 1988। टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स आती रही और वो आज के सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहा। मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानना एक आम नागरिक के लिए क्यों ज़रूरी है? आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए आपकी अपनी सेफ्टी, आपके सामने वाला जो दूसरा गाड़ी चला रहा है उसकी सेफ्टी, ये सब चीज़ें गाइड करता है मोटर व्हीकल एक्ट। हम्म, आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, एक पुलिस वाला आपको रोकता है और कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। आपको मोटर व्हीकल एक्ट का नहीं पता, हम्म, तो आपको वो कुछ भी कह के चालान काट सकता है, आपसे पैसे ले सकता है। हम्म, और हमारे एक लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है, एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। हम्म, तो मुझे लगता है कि जब तक आप लीगली एजुकेटेड नहीं होंगे, आपको अपने हक नहीं पता होंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जानना ज़रूरी है, हम्म। सड़क पे गाड़ी चलाते हुए आपको कौन कौन सी चीज़ें जो अपने साथ कैरी करनी है, ताकि आप सड़क पे सुरक्षित गाड़ी चला सकें और कोई आपको क्वेश्चन ना कर सके। मुझे ये बताएं कि कौन सा व्यक्ति है, मतलब किस किस को अथॉरिटी है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है? लेट्स स्टार्ट विद कि पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हम्म, हम एग्जांपल लेते हैं एक टू व्हीलर राइडर की। एक टू व्हीलर राइडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक वैलिड लाइसेंस होना। हम्म, लाइसेंस टू व्हीलर का ही होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस में भी कैटेगरीज हैं। आप टू व्हीलर चलाने के लिए कैपेबल हैं, आपको लाइसेंस आरटीओ ने इशू किया है, आप फोर व्हीलर चला सकते हैं, आप हैवी ड्यूटी की व्हीकल चला सकते हैं। दीज आर कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस। टू व्हीलर चलाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक टू व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए, विच इज टू बी इशूड बाय द आरटीओ कंसर्न। हम्म, सेकंड, आपके पास उस गाड़ी की एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम आरसी भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। आरसी के साथ साथ आपके पास एक पीयूसी भी होना चाहिए, जिसको हम पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए। ये चार डॉक्यूमेंट आप अपने साथ कैरी करिए। अब आपका सवाल था कि ये डॉक्यूमेंट कौन देख सकता है। हम्म, देखिए, anybody who is authorized by the motor vehicle act can check this. हम्म, सेक्शन 130 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है मोटर व्हीकल एक्ट में, कोई भी इंसान जिसको अथॉरिटी है, जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है और आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। हम्म, अब थोड़ा सा इसको और एग्जैजरेट करते हैं। आपके पास लेट्स से कि फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं है, हम्म, तो क्या करें? सेक्शन 130 क्लॉज 1 एक वैलिड लाइसेंस की बात करता है कि वैलिड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस माने ओरिजिनल लाइसेंस। आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, आपके फ़ोन में डिजी लॉकर की सर्विस है, आप डिजी लॉकर यूज़ कर रही है, उसमें डॉक्यूमेंट रखिए, या फिर परिवहन के थ्रू उनको दिखाइए, विच इज़ एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन सेक्शन 139 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, आप हार्ड कॉपी दिखाएं या आप दिखा सकते हैं हम्म। अपनी सॉफ्ट कॉपी। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं आए दिन। कोई ना कोई खबर देखने को मिलती है जिसमें एक व्यक्ति रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है मीडिया के सामने कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने बोला कि मेरे मोबाइल फ़ोन में पड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेंगे, मुझे फिजिकली चाहिए, तो उन्होंने मेरा चालान काट दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हम्म, कि जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस का आदमी आपको रोकता है, जो कि यूनिफॉर्म में है और कॉम्पिटेंट इनफ है आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, हम्म, आप उसको
कहते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं लेकिन मैं अभी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो उस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़, आप बिल्कुल शांत रहिए, वॉलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको कह दीजिए कि आप मेरा चालान काट दीजिए, आप उस चालान को कंटेस्ट करिए, अपने डॉक्यूमेंट ट्रैफिक कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करिए और चालान को ख़त्म करवाइए। तो एक बड़ा सवाल इसमें रहेगा कि जैसे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे प्रोड्यूस करवाना है, तो क्या इसके लिए मुझे किसी वकील को हायर करना पड़ेगा? देयर इज़ नो एज सच रिक्वायरमेंट कि कहीं पे मेंशन नहीं है। इवन आपका एडवोकेट एक्ट भी आपको एम्पावर करता है कि ऐसी चीज़ों में आप चाहें तो खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट फॉर एन एप्लीकेशन। देयर इज़ नो नीड फॉर अ लॉयर। इससे जुड़ा एक और सवाल है, जैसे कि हम अपने फिजिकली डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम फोटोकॉपी करवा के लेके जा सकते हैं? प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट है दो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होनी चाहिए, एक आपका लाइसेंस एंड सेकंड इज़ योर आरसी। ये डॉक्यूमेंट आप हमेशा अपने साथ ओरिजिनल कैरी करिए विद एन एक्सेप्शन, इफ़ यू यूज़ डिजी लॉकर तो आप अपने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन 139 आपको एम्पावर करती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट दो डॉक्यूमेंट है जिनकी फोटोकॉपी आप कैरी कर सकते हैं। द वन इज PUC पोल्यूशन एंड द अदर वन इज योर इंश्योरेंस। कि कई बार केसेस में हम देखते हैं कोई ट्रैफिक वाला किसी की चाबी को छीन रहा है, किसी के लाइसेंस को छीन के अपनी पॉकेट में डाल लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? देखो इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस को या किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को ये कोई हक नहीं है कि वो आपके व्हीकल की चाबी निकाल सके। पहली चीज़, जहाँ पे एक्सप्रेसली किसी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं मेंशन्ड है वहाँ कोई भी पावर नहीं होती है। दिस इज क्लियर कट, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको बोला जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। आप तो सिर्फ चाबी की बात कर रहे हैं, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको कहा जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। डॉक्यूमेंट दिखाने का मतलब है आप अपने हाथ से डॉक्यूमेंट शो करेंगे। इवन द पुलिस ऑफिसर और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नॉट एबल कि वो आपके हाथ से डॉक्यूमेंट छीने और अपने हाथ में पकड़ सके। आपको डॉक्यूमेंट सरेंडर नहीं करना है, सिर्फ प्रोड्यूस करना है, दिखाना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? कोई बोले कि हमें पकड़ा दो या कोई चाबी छीनने की कोशिश करे? डिनाई, आप साफ मना करिए कि ऐसा कोई कानून नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर डॉक्यूमेंट कलेक्शन। अगर फिर भी आपसे बहस करते हैं तो आप शांत रहिए, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उनसे उनका नाम पूछिए, उनका बैच नंबर पूछिए, उनका थाना पूछिए और उनके सीनियर ऑफिसर को कंप्लेन कीजिए। दैट्स क्वाइट सिंपल। लेकिन कई बार होता है ना, मैंने काफ़ी केसेस में देखा है कि कोई व्यक्ति वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसका फ़ोन छीन लिया जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए मोटर व्हीकल एक्ट कहीं पे भी किसी भी ऑफिशियल को ऑथराइज नहीं करता कि वो किसी भी ड्राइवर को या ड्राइवर के साथ बैठे हुए लोगों को अरेस्ट कर सके। दैट्स क्वाइट सिंपल थिंग। जब आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, यू हैव अ मोमेंट ऑफ फ्रीडम। आप कहीं पे भी हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और उनकी कंप्लेन कीजिए। इसके सिवाय कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स हैं जो कि एक आम व्यक्ति को जानने चाहिए? देखिए, एक आम आदमी के लिए पूरे मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट इज़ क्वाइट अ लेंथी एक्ट जो हर लॉयर को लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन एक आम नागरिक के लिहाज से देखूं तो कुछ ऐसी सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना ज़रूरी है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपने गाड़ी चलानी है या आपने टू व्हीलर चलाना है तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, राइडर को हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इवन पिलन राइडर को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब 1000 रुपीज़ हेलमेट नहीं पहनने का चालान है, लेकिन उसमें भी एक प्रोविज़न है कि अगर आपने हेलमेट पहनी है तो हेलमेट में नीचे एक छोटी सी बेल्ट होती है, आपको वो क्लिप बटन बंद करना है। अगर आपने वो नहीं बांधा है तब भी हेलमेट पहनने के बावजूद आपका चालान काटा जा सकता है। मतलब ये कंपलसरी कि जो बेल्ट है उसको डालना ही डालना है। यस, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। आपको लाइट को, ट्रैफिक लाइट को जंप नहीं करना। आपने ट्रैफिक लाइट को जंप किया और आप पकड़े गए तो उसमें सिर्फ फाइन पे नहीं आप छूटेंगे, उसमें आपको पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। यस। उसके अलावा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना चाहूँगा। इट्स नॉट कि आपने ड्रिंक किया है और आपके मुंह से फाउल स्मेल आ रही है तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना इज़ नॉट ऑफेंस, लेकिन अल्कोहल की क्वांटिटी से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी चलाना इज़ एन ऑफेंस। तो कितनी क्वांटिटी में एक व्यक्ति आई एम कमिंग टू दैट। सेक्शन 185 में ये मेंशन्ड है कि आपकी बॉडी के अंदर
30 milligram of alcohol in 100 ml of blood। ये एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे कि चेक कैसे होगा, ब्रेथ एनालाइजर या फिर ब्लड टेस्ट। दूसरी चीज, मैंने आपको पहले अभी बोला कि आपको कोई भी प्रोविजन के अंदर अरेस्ट करने की पावर नहीं है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर आप 185 की वायलेशन में पकड़े जाते हैं तो सेक्शन 202 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपको अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि शराब की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के ऊपर क्वांटिटी को कंज्यूम करके गाड़ी ना चलाएं। एंड थोड़ा सा और स्पेसिफिक करता हूँ, कुछ लोग जैसे कि कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, उनके लिए परमिट होना ज़रूरी है। आप अपनी व्हीकल का परमिट प्रॉपर मेंटेन करके चलिए। व्हीकल के अलावा गाड़ी की फिटनेस होती है कि गाड़ी इज फिट इनफ टू बी ऑन द रोड। बाकियों के लिए सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ्टी के लिए आप फिटनेस सर्टिफिकेट मेंटेन करके चलिए। एंड ट्रैफिक रूल्स बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए सेफ्टी के लिए। दीज आर द बेसिक थिंग, दैट्स इट। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और नेसेसरी है बाकियों के लिए जानना। तो कौन कौन सा व्यक्ति कितना कितना चालान काट सकता है? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, गौर करने वाली बात ये है कि कोई भी यूनिफॉर्म में व्यक्ति जिसको 1 स्टार होगा वो एएसआई होगा। अगर उसको 1 स्टार लगा है उसके शोल्डर्स पे, तो वो आदमी आपको 100 रुपये के ऊपर का चालान कर सकता है। उसके नीचे कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास यूनिफॉर्म में प्लेन, तो 100 रुपीज़ से ऊपर चालान करने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है।